नमस्कार प्रणाम। मैं अभिनव सिंह, प्रदेश महामंत्री करड़ी सेना। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा हिंदुओं को और सवर्णों को गाली देने वाले चंद्रशेखर रावण का कार्यक्रम बाराबंकी की धरती पर लग रहा है। बहुत दिनों से इनकी प्रतीक्षा थी। सभी करड़ी सैनिक तैयार रहे। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। इस चीज का वादा करता हूं मैं आप सबसे। आप सभी आगामी 15 तारीख को, जल्द ही बताऊंगा आपको समय कितने बजे इकट्ठा होना, जहां भी इकट्ठा होना सभी भाई उपस्थित हो। इस चंद्रशेखर रावण को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बाल भी बांका हुआ तो इस देश में ऐसा भूचाल आएगा कि आने वाले इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और करनी सेना हो, बजरंग दल हो या आरएसएस वाले, कान खोल के सुन ले। कुत्ता की तरफ भौंकना बंद करे, और आपको भौंकने से अब बहुजन समाज के लोग डरने वाले हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जैन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता कहीं न कहीं बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल और करड़ी सेना जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बता दें साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की एक के बाद एक ऐतिहासिक रैलियों ने, चाहे मुजफ्फरनगर की रैली हो या फिर हरदोई की रैली हो या फिर कन्नौज की रैली हो या फिर आगरा की रैली हो या फिर लखीमपुर की रैली हो या फिर जौनपुर की रैली हो, हर एक रैलियों ने इतिहास रच दिया। क्योंकि हर एक रैलियों में 10 से लेकर 20 लाख लोगों की जो भीड़ थी, कहीं न कहीं ये संकेत दे रही थी कि चाहे जो भी कुछ हो, 2027 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होने वाली है और चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री होने वाली है। कुल मिलाकर बहुजन समाज के लोगों ने पहले से ही अपना मुख्यमंत्री चुन लिया है और बहुजन समाज के तमाम लोगों ने रैलियों में ये बताया कि हम योगी आदित्यनाथ को हटाकर चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, चाहे कोई भी शोषित वर्ग हो, सबके लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और साथियों, आपने देखा कि किस तरह से जौनपुर में दूर दूर से महिलाएं चलकर आई थी, यहाँ तक कि उनके पास चाय तक के भी पैसे नहीं बचे थे। बहुत सारी महिलाओं से मैंने खुद पूछा और सारी महिलाओं ने ये बताया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही हम सीएम बनाएंगे, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के लिए लड़ते हैं। बता दें साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही मंच से उतरने लगे, वहाँ पर 2 महिलाएं पहुँचती हैं मंच पर। उसके बाद जैसे ही वह रोती हैं, तुरंत भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का कलेजा पिघल जाता है और उनसे बात करते हैं, यहाँ तक कि उनकी बात सुनते हैं और उनको न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाते हैं। आप पहले उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। उनके ससुराल वालों ने मार दिया है। नहीं, 2 लोग हम जमा रहे हैं। गाँव में मारा है। हाँ, एकदम बिटिया मार समझिन खड़ी। मानो। बुलावा। सब ये दिखा के दे रहे हैं। 2 जने को क्यों कागज वाला डाल जगह चुप हो जाओ पहले, चुप हो जाओ पहले चुप हो जाओ। मानो। सांसद चंद्रशेखर आजाद एक महिला की समस्या सुन रहे हैं हैंड टू हेड। हम कागज रच के सब पूरा मंगाई देता है बेटा। देखो बेटे इनके साथ कौन है। बैठी है, बुलावा था ये। वहाँ कौन है मुझे बता। वहाँ के दादा को बुला के देना। आजमगढ़ से आपका क्या बेटा? सर, मेरा चोरी हो गया है, चोरी बरामद हो, मेरा 50 लाख का माल सब मिल गया है। पर दरोगा से सबके पास में गई, सब लोग कहते हैं हम खुदवा रहे हैं। अपना नंबर तो बेटिया, कौन है घर में? सर, मेरा मेरी सिस्टर का चंदन। बेटे ऐसा है, मैं ये मुझे दे दो, मैं ऑफिस जाऊंगा तो ऑफिस से फिर सब में बात करके फिर आपको फ़ोन करूँगा।
बेटे उनके वाला मामला पूछ लो कहाँ का है, जो मेरे नाम के मुझे दे दो। ये मैं डीआईजी इसके सबके पास है। कोई बात नहीं बेटे, अब मेरे पास मेरे यहाँ पे फोन आएगा, आपका फोन नहीं है, मेरे यहाँ पे फोन आएगा। चलो तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद महिलाओं के दर्द को सुन रहे थे, और यही वजह है साथियों कि महिलाएं लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से जनसैलाब महिलाओं का बढ़ता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं विरोधियों की हालत ख़राब हुई है। और यही कारण है कि जितने भी आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं, दलित समाज के नेता होने के कारण भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जान के पीछे पड़े हैं। बता दें साथियों कि कड़ी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह, जो अपने मुंह में लगातार गुटखा चबाता रहता है, और इसकी बातों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि यह किस प्रकार की मानसिकता का आदमी है, किस तरह से इसे कड़ी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। और वैसे भी जिस तरह से इसकी लैंग्वेज है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहा है, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी ये भी है कि किसी को जान से मारने की धमकी दी जाए? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी ये है कि किसी के हाथ पांव तोड़ने की बात की जाए? ये लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने की धमकी दे रहा है, हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि लखनऊ के बाराबंकी में जो चंद्रशेखर आज़ाद की रैली है, उस रैली को होने नहीं देंगे, और हम डंडे और झंडे लेकर तैयार रहेंगे। लगभग लाखों लोग वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए किसी भी कीमत पर, जितने भी हमारी सेना है वहाँ पर तैनात रहेगी। और चैलेंज भी दे रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन की औकात है तो वो रोक कर दिखा दे। पहले चलिए आपको इसका पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भवानी, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं दलित का विरोधी नहीं, मैं केवल और केवल चंदू का विरोध कर रहा हूं, चंद्रशेखर रावण का। चंद्रशेखर रावण का विरोध जब तक जीऊंगा आजीवन करूंगा। हमारे ऊपर दबाव ना बनाया जाए कि कार्यक्रम को जो है स्थगित किया जाए, आप विरोध मत करिए। मैं विरोध करूंगा। मैं आपको फिर बता दूं, मेरे 1 लाख भाई 15 तारीख को बाराबंकी पहुंच रहे हैं। आप लोगों को कार्यक्रम स्थल बड़ेल में भट्टा के पास पहुंच जाना है बस। मैंने और जिलों में जो है विरोध किया क्या? मैंने 3 साल पहले ही अल्टीमेटम दिया था, जिस दिन बाराबंकी कार्यक्रम लगाएंगे मैं विरोध करूंगा। मेरे देवी देवताओं को कोई गाली देगा, इसी सनातन संस्कृति को, इसी देवी देवताओं को बचाने के लिए हमारे पुरखों ने 1 लाख साल तक बलिदान दिया है। इस भारत की कल्पना नहीं होगी तब से हमारे पुरखे बलिदान देते चले आ रहे हैं, और हम गाली सुनेंगे? दी होगी तुमको संविधान ने छूट? संविधान हमको भी छूट देता, अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि कोई मेरे भगवान को, कोई मेरे देवी देवताओं को गाली दे तो रिस्पॉन्स करना जरूरी है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी दलित भाई का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं विरोधी हूं इस भड़ुए का जो हमेशा हमारे दलित भाइयों को बरगला करके मुसलमानों के पक्ष में बोलता है। क्यों नहीं गए आप बांग्लादेश के ऊपर? क्यों नहीं बोलते आप? जहां मुसलमानों की बात आ जाती, पाकिस्तान परस्त मुस्लिम जहां आ जाता है, वहां यह आदमी चुप हो जाता है, वहां यह दलितों के लिए नहीं लड़ेगा। क्यों भाई? और दलित बोल ही नहीं रहे हैं। बोल कौन रहे हैं? हमारे कुछ यादव भाई, कुछ वर्मा भाई, इनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। भाई तुम्हारी पाकिस्तान परस्त मुसलमानों से कब से रिश्तेदारी हो गई? और आप कहोगे कि ठाकुरों का मुगलों से रिश्ता था। सुनो, अगर ठाकुर इतना बहादुर था कि आक्रांताओं से लड़ा, मुसलमानों से लड़ा, तो हमारे रिश्ते कैसे हो सकते? हम इतने मजबूत थे। अगर हमारे रिश्ते थे तो तुम्हारी मम्मी के क्या हाल रहे होंगे भाई? तुम्हारी दीदियों के क्या हाल रहे? तुमको अंग्रेजों ने कैसे छोड़ दिया? तुमको मुगलों ने कैसे छोड़ दिया? बड़े गंधौरे थे क्या उस समय? नहाते बहाते नहीं थे क्या? है? इसीलिए तुम्हारी दीदी छूट गई, हमें लग रहा है। ठाकुरों ब्राह्मणों के रिश्ते थे मुगलों, लेकिन तुम्हारी दीदी के रिश्ते नहीं रहे हैं। जाओ डीएनए कराओ। अभिनव सिंह को जेल भेजना हो आज भेजो, लेकिन उन लाखों भाइयों को जेल भेज पाओगे क्या जो देवी देवताओं में आस्था रखते हैं? बहुत लोग देवी देवताओं में आस्था नहीं रखते। वो जो है होलिका राक्षसिन को अपनी बहन मानते हैं। तो तुम होगे राक्षसी कुल के, तुम मानो, तुम मत खेलो होली। तुमको मना किया क्या बे? तुम हो हिरण्यकश्यप के नाती। तुम्हारे पिछवाड़े में किसी ठाकुर ने बल्लम घुसा दिया होगा, इसीलिए ठाकुर से जलते हो। कोई ब्राह्मण तुमको जबरदस्ती जनेऊ पहना दिया होगा।
हमारे देवी देवता हैं, हम विश्वास रखते हैं, कोई गाली देगा तो नहीं आने देंगे बाराबंकी। लगा लो जितनी ताकत हो। हमारे जितने भाई हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे पता नोट करवा दे रहा हूं, उनसे जगह नोट करवा दे रहा हूं जहां इसका कार्यक्रम लग रहा है। सब लोगों को डंडा झंडा के साथ यहां पहुंचना है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये कड़ी सेना का प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह ने किस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद को धमकी दिया है। अब बता दें साथियों कि भाई चंद्रशेखर आजाद की जो रैली होने वाली है लखनऊ के बाराबंकी में, और एक ऐतिहासिक महारैली होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरनगर, हरदोई, आगरा, कन्नौज, लखीमपुर खीरी और जौनपुर में जिस तरह से ऐतिहासिक रैली देखने को मिली, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है साथियों कि बाराबंकी में जो रैली होने वाली है 15 मार्च मान्यवर कांसीराम साहिब की जन्म जयंती पर, वो एक ऐतिहासिक रैली होगी। ऐसी रैली होगी जो हर रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। कुल मिलाकर 20 से लेकर 30 लाख लोगों तक की भीड़ देखने को मिल सकती है। बता दें साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जो ऐतिहासिक महारैली होने वाली है, आप इस पोस्टर के माध्यम से समझ सकते हैं। भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में आयोजित संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली, मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम एवं लोकप्रिय सांसद नगीना लोकसभा उत्तर प्रदेश। दिनांक 15 मार्च 2026, समय प्रातः 10 बजे, स्थान हैदरगढ़ से निकट किसान भट्टा, बड़ेल मैदान, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आप सभी आमंत्रित हैं। 15 मार्च चलो बाराबंकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी मांगे चंद्रशेखर आज़ाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए साथियों तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जो ऐतिहासिक महारैलियाँ हो रही हैं, इन चीज़ों को लेकर जितने भी ये आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। बता दें कि रवि कुमार दलित नामक एक यूज़र, जिन्होंने जमकर लताड़ लगाई है ऐसे ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोगों को, और एक विशेष तौर से महिला ने भी जमकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में इस तुच्छ मानसिकता वाले अभिनव सिंह पर करारा वार किया है। आखिर इन दोनों का क्या कहना है, पहले आप इनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। करणी सेना के एक नेता ने वीडियो अपलोड किया है भाई चंद्रशेखर के लिए कि अगर वो बाराबंकी आते हैं तो वो आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों को, इस नेता को और इस नेता के सगे संबंधी जितने भी हैं, उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये तुम वो लोग हो जो हाईलाइट होने के लिए दूसरों का नाम ले लेकर वीडियोस बनाते हैं। सिर्फ मामला हाईलाइट का ही है, इसीलिए तुम दूसरों का नाम लेते हैं। बाकी जब सामना करने की बात आती है ना, तब जाकर बिल में छुप जाते हैं। और रही भाई चंद्रशेखर को मारने की बात, तो आप लोग जानते होंगे उनको, अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो जरूर उनको देखते और सुनते होंगे कि वो हमेशा कहते हैं कि वो मरने से नहीं डरते। जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आज की डेट में उन्होंने इतना स्ट्रगल कर रखा है कि अगर उनको कुछ हो भी जाता है तो ना जाने कितने चंद्रशेखर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि अब वो मरने से नहीं डरते। और यहाँ इस जो देश है ना, इस संविधान से चलेगा, तुम्हारी नीतियों से नहीं चलेगा। तुम्हारी नीतियां तो तुम्हारे खुद की महिलाओं को घर की 4 दीवारी के अंदर रहना सिखाती है, तुम्हारे खुद की घर की बहन बेटियों को ताड़ना का अधिकारी बताती है। तो हाईलाइट होने के लिए ऐसे उटपटांग बयानबाजी ना करें। जय भीम साथियों, चंद्रशेखर रावण निर्भीक, निर्भय और संविधान को मानने वाले नेता हैं और दलितों के मुद्दों पर प्रमुखता से बात रखने वाले और उनके अधिकारों की लड़ाई फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले नेता हैं। कुछ नासमझ, अल्पज्ञानी और नालायक नल्ले जो अपने संगठन की इज्जत भी तार तार कर रहे हैं और तार तार करवाते हैं, चंद्रशेखर रावण को धमकियां देते हैं और उनकी बाराबंकी में होने वाली रैली को लेकर धमकियां दे रहे हैं।
कि वहाँ पर उन्हें पैर रखने नहीं दिया जाएगा, तो मैं उन नल्लों से कहना चाहता हूँ कि अपनी संगठन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े मत करिए, क्योंकि संगठन जो होते हैं वो अराजकता, गुंडागर्दी, नफरत फैलाने के लिए नहीं बनाए जाते। जब माननीय चंद्रशेखर रावण सांसद हैं और वे बखूबी अपने समाज की और अपने देश की इज्जत और समाज के अंदर जो जातीय भेदभाव है, अत्याचार है, छुआछूत है, जो हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर खुलकर आवाज रखने वाले व्यक्ति हैं। और जिस तरह से आप लोग, क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के रूप में शक्तियां प्रदान की है और हमारे जो पारिवारिक संस्कार है उसमें कहीं भी गाली गलौज और अभद्रता नहीं सिखाई जाती है। लेकिन जिस तरह से तुम लोग अभद्रता, गाली गलौज और नफरत की जो सीमाएं लांघ रहे हैं, सुधर जाओ। और एक बात याद रखो, चंद्रशेखर रावण की रैली जो है वो अपार होगी और हजारों नहीं लाखों लोग उसमें होंगे शामिल, और तुम्हारे मुंह में उस दिन ताला लग जाएगा और तुम लोग उस दिन जो ये धमकी देने वाले लोग हैं, अगर तुम असली बाप के होंगे तो चंद्रशेखर रावण को रोक कर दिखाइए। तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम चंद्रशेखर रावण को नहीं रोक सकते तो उस दिन अपने मुंह पर कालिक पोत लेना और ये जग जाहिर कर देना कि तुम लोग सिर्फ धमकियां देने वाले लोग हैं और तुम्हारे बस में नहीं है चंद्रशेखर रावण को रोकना। क्योंकि चंद्रशेखर रावण संविधान को मानने वाला व्यक्ति है और संस्कारी नेता है। वो तुम जैसे चिरकुट लोगों से नहीं डरने वाला है और उसे कोई रोक सके पैदा नहीं हुआ है। हम चंद्रशेखर रावण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बेशक हम संगठन में नहीं हैं, लेकिन वह कल भी हमारा भाई था, आज भी हमारा भाई है और आजीवन चंद्रशेखर रावण हमारा भाई रहेगा, क्योंकि वह दलितों की आवाज है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के लोगों का नेता है। ध्यान रखें। जय भीम। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से रवि कुमार दलित ने सीधे सीधे शब्दों में ये बोल दिया है कि ये जो तुच्छ मानसिकता वाले लोग हैं, ये चाहे कुछ भी कर लें, भाई चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता खत्म नहीं होने वाली है। बता दें साथियों कि जब भी दलितों पर अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ इज्जत लूटी जाती है और जब भी किसी न किसी प्रकार के अत्याचार होते हैं तो सिर्फ एकमात्र सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही आवाज़ उठाते हैं। और ये जो खुद अपने आप को दलित के हितैषी समझ रहे हैं, ये जो बजरंग दल, कड़ी सेना और हिंदू रक्षा दल वाले हैं, जो ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जब दलितों पर अत्याचार होता है और अत्याचार करने वाले सवर्ण समाज के लोग होते हैं, तो कैसे इनकी बोलती बंद हो जाती है, कैसे इनका पता नहीं चलता है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कपसाड़ मामले में ये लोग चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठे हुए थे, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की बात आए तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ये चंद्रशेखर आज़ाद को घेरने का प्रयास करते हैं। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।